जादुई चप्पल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सोनपुर में रघु नामक एक गरीब लड़का रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी उसे हमेशा परेशान करती थी। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाता। रघु का सपना था कि वो अपनी माँ को खुशहाल जीवन दे सके, लेकिन उसके पास ना तो कोई बड़ा काम था और ना ही कोई साधन जिससे वह अपनी ज़िंदगी बदल सके। एक दिन जब रघु जंगल से गुजर रहा था तो उससे एक पुरानी लेकिन चमकदार चप्पल दिखाई दी। वहाँ पहले तो उसे फेंकने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने चप्पल को छुआ, चप्पल अचानक सुनहरे रंग में बदल गई और उससे एक गहरी आवाज़ आई, रघु, मैं एक जादुई चप्पल हूँ। अगर तुम मुझे पहनोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम किसी बुरी नीयत से इसका उपयोग करोगे तो यह चप्पल तुम्हें छोड़ देंगे। रघु को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने यह सोचकर चप्पल पहन ली। जैसे ही उसने चप्पल पहना, उसके पुराने और फटे पुराने कपड़े जो थे वो कीमती रेशमी वस्त्रों में बदल गए। उसके हाथों में सोने की अंगूठियाँ आ गई, उसकी जेब में चांदी सोने के सिक्के आ गिरे। अब रघु के पास बहुत धन था। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक बड़ा घर बनवाया, उसे अच्छे कपड़े दिलवाए और गांव के गरीबों की मदद करने लगा। वह हर ज़रूरतमंद को भोजन और पैसे देने लगा। अब गांव वाले उसे बहुत सम्मान देने लगे, लेकिन गांव का मुखिया, जो सबसे अमीर था, यह सब देखकर जलने लगा। उसने सोचा, अगर मुझे वह जादुई चप्पल मिल जाए तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। मुखिया ने एक चाल चली। उसने अपने गुंडों को भेजकर रघु की चप्पल चुरा ली। जैसे ही मुखिया ने चप्पल पहनी, उसने आदेश दिया, मुझे इस पूरे गांव का राजा बना दो। और अचानक मुखिया एक राजसी पोशाक में बदल गया। अब वह खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगा, लेकिन उसने अपने स्वास्थ्य के लिए चप्पल का इस्तेमाल किया। और जैसे ही उसने अगला आदेश दिया, सारा धन और सभी लोग मेरी सेवा में रहे, चप्पल अचानक चमकी और मुखिया के पैरों से गायब हो गई। उसी समय उड़ते हुए चप्पल जो है रघु के पास आ गई। रघु ने फिर उसे पहना और सबसे पहले गांव में शांति और खुशी लौटाने की इच्छा की। अब मुखिया गरीब और अकेला हो गया था। उसने अपनी गलती स्वीकार की और रघु से माफ़ी मांगी। रघु ने भी उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उसे सिखाया कि धन और शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची संपत्ति वही होती है जो ईमानदारी और दयालुता से अर्जित की जाए। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूल, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।